नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और मैं कुछ ज़रूरी सूचना आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस है उन लोगों को जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्लियर करा है, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी का या और भी कोई एग्ज़ाम क्लियर करा है। जो लोग 1 या 2 नंबर से रह गए हैं, मेरी उनको यही सलाह है कि आप बहुत करीब हैं, नेक्स्ट लेवल के लिए तैयारी करिए, नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। राइट। तो दोस्तों, ये सब चीज़ मेरे ख्याल से ईएमआरएस का रिजल्ट आए हुए थोड़ा सा टाइम हो चुका है। तो हमारे दिमाग में जो 2 क्वेश्चन हैं वो घूम रहे हैं दोस्तों, और वो 2 क्वेश्चन हमारे क्या हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगी। ठीक है, वो 2 क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्या है कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा और वेटिंग लिस्ट का क्या रहेगा या क्या चीज़ है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं, देखिए ईएमआरएस के एग्ज़ाम के साथ साथ अगर आप सब लोगों को पता हो तो बिहार का एग्ज़ाम भी आया था, है ना। तो बहुत से लोग जो थे उन्होंने बिहार में ज्वाइन कर लिया है। अगर उन लोगों का ईएमआरएस भी साथ में निकल गया है तो अब उनमें डिसाइड करेंगे वो कि हमें किस जॉब के साथ रहना है। तो बहुत से लोग जो बिहार में ज्वाइन कर चुके हैं, मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है वो बिहार जॉब के साथ ही सेटल हो जाए और दूसरे जॉब के लिए वो ना जाएं। तो एक तो वो बात हो जाएगी, इससे ईएमआरएस का खाली हो जाएंगी सीट्स। और बहुत से लोगों ने 3 3 एग्जाम भरे थे, टीजीटी पीजीटी, है ना, और भी भरा था। तो इसका मतलब उनमें से अगर मानी, मैंने बहुत लोगों के मेरे पास मैसेज आए हैं जो कह रहे हैं सर टीजीटी पीजीटी दोनों क्लियर हो गया। तो इसका मतलब है या तो वो टीजीटी ज्वाइन कर रहे हैं या पीजीटी, मोस्ट प्रोबेबली पीजीटी ज्वाइन करेंगे। तो इसका मतलब टीजीटी का जो है वो पोजीशन खाली हो जाएगा। तो ये मान के चलिएगा कि वेटिंग लिस्ट आने वाला है और उसमें जो रह गए थे या जिनका थोड़ा मेरिट से रह गया वो कहीं ना कहीं जो है उनका चांस भी बनने वाला है। और बात रही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो देखिए यहां पर अगर आप कोई भी पीडीएफ आप खोलेंगे तो यहां पर क्लियर करके दे रखा है ना कि भाई देखो, एक तो आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो पूरा मतलब डिपेंड करता है कि आगे की आपका पूरा वेरिफिकेशन क्या रहेगा, कैसे रहेगा। ठीक है ना, कोई आप क्लेम नहीं कर सकते अपॉइंटमेंट पे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखिएगा, यहां पे क्लियर दे रखा है कि भाई देखिए कि आपको ये राइट नहीं है, एनी स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट जो है वो आपको इनएलिजिबल घोषित किया जा सकता है अगर आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। और यहां पर लिखा है कैंडिडेट को अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर आने हैं। ठीक है ना, और अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके आने हैं, आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, एससी एसटी ओबीसी का है, वो लेकर आने हैं। और जो भी है ना अपने सारे डॉक्यूमेंट, तो मैं तो देखिए वैसे तो मेरा ये मानना है जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं वो फॉर्म भरने से पहले ही अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लेते हैं। ठीक है, आपने फिर भी नहीं करे हैं, कहीं से कोई सर्टिफिकेट मंगवाना है, कुछ है, तो ईएमआरएस आपको एक्स्ट्रा टाइम भी देगा। लेकिन मेरा मानना है उस चीज को आप जितना जल्दी कर लें वो बेहतर रहेगा। तो आपका बहुत ही जल्दी जो है इस पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। मेक श्योर यू हैव ऑल योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद यू। ठीक है, वो सारे आप रखें, पूरा इंटैक्ट रखें, एडिशनल कॉपी करा के रखें। ठीक है ना, ताकि जो कॉपी सबमिट होनी होगी वो वहां हो जाएंगी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन से जो है वो वेरीफाई किया जाएगा। तो एक तो वो बात है, और ये बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी आपको। और देखिए इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि आपको ये सारी चीजें जो हैं प्रॉपर साइट पे चेक करनी है, किसी कहे व्यक्ति पे, है ना, इन्फॉर्म नहीं रखना है। तो आपको रजिस्टर्ड ईमेल और वेबसाइट जो है उस पर आपको कंटिन्यू चेक करते रहना है कोई भी फर्दर अपडेट के लिए। ठीक है ना। हाँ जी, लिखा क्या हुआ है, एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस डॉक्यूमेंट वुड नॉट लीड टू एनी लीगल क्लेम और पार्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल ऑफ एनी पर्पस। कई बार लोग कहते हैं सर मैंने डॉक्यूमेंट को ऐसे भेजा वैसे भेजा, बहुत से इशू आते हैं कि सर मैंने ऑनलाइन ना करके ऐसे भेज दिया था, मेरा मिला नहीं। तो देखिए जो प्रोसीजर है पूरा प्रोसीजर वही फॉलो होगा और उसको आप लीगली, वो बोल रहे हैं, चैलेंज आप नहीं कर सकते। राइट। और दूसरी बात यह है कि जो आपका अगर मानिए वेटिंग लिस्ट है वो जरूर बनना है। थोड़ा सा हाँ, ये मेरे को लगता है कि हल्का टाइम लगेगा अभी ये प्रोसीजर चालू होने में। तो आप वेट करिएगा, वेटिंग लिस्ट में भी आपका नाम आ सकता है। और कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए ये ऐसे एग्जाम है जैसे केवीएस है या ईएमआरएस है, कई बार लोग क्या होता है कि किसी और एग्जाम को प्रेफर करके ये जॉब छोड़ देते हैं, या फिर भाई कई बार पीआरटी टीजीटी पीजीटी आज के टाइम में सारे एग्जाम भरता है बच्चा, तो अगर वो उसके लिए एलिजिबल है तो उनमें से वो एक पोस्ट चूज करता है तो बाकी खाली हो जाती है, तो इसका मतलब वेटिंग लिस्ट में नंबर बन सकता है। तो आप जुड़े रहिएगा, कनेक्ट रहिएगा, मैं आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन जैसे ही और हमारे पास अपडेट आएंगी, डेट्स आएंगी प्रॉपर, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट बात और मैं बता देता हूं गाइज, अगर
आपको मानिए आपका रिजल्ट आ चुका है और आप अब टीजीटी पीजीटी या कोई एग्जाम में ईएमआरएस के क्वालिफाई कर गए हैं, तो हमने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, आप हमारे साथ लिंक में अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। हमारी तरफ से श्योर शॉट आपको कोई प्राइज दिया जाएगा या जो भी है, अगर आप हमारे स्टूडेंट रहे हैं खासकर, तो आपको हमारी तरफ से एडिशनल बेनिफिट दिया जाएगा, राइट। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, उस लिंक में जाके आप अपना रिजल्ट भी फिल कर सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम डेफिनेटली आपको अप्रिशिएट करेंगे उस रिजल्ट लाने के लिए, है ना। और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, करेक्ट रहिएगा, ठीक है। आने वाले एग्जाम DSSB की भी तैयारियां चल रही है, उसके लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज मेरी तरफ से इतना ही था दोस्तों, शुक्रिया आने के लिए, है ना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, और जल्दी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होके आप अपना नौकरी में लग जाए, ठीक है। बिहार में बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ, आज वो सब नौकरी कर रहे हैं, है ना। मैं चाहूंगा ये भी जल्दी से सारी चीजें हो जाए। चलिए आज इतना ही था दोस्तों, थैंक यू सो मच, है ना। बाय बाय फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।